हमारे आज के जो वक्ता हैं मास्टर वीर सिंह, प्रधान विद्यालय अध्यापक संघ जिला के, वो आज अपनी बात रखते हुए आज के विषय को, जो आज का विषय रखा है वर्तमान राजनीतिक स्थिति और भगत सिंह के विचार, उसको खोलेंगे, अपनी बात रखेंगे मास्टर वीर सिंह। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी प्रबुद्ध साथियों, मुझे जो दायित्व दिया गया है वो मेरे सामने जो बैठे हैं उनके आगे मुझे बोलने में भी थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि वो साथी जिन्होंने मुझे सिखाया, कमरेड हरपाल जी हमारे बीच में बैठे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ, जो दायित्व दिया गया है उसे बाखूबी निभाऊंगा, कोशिश करूंगा। ये जो विषय है, इससे पहले गुरुदेव चावला जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि भगत सिंह हमारे पास है, उनके पास भगत सिंह का बुत है, और आज बुत का ही महिमा मंडन है जिसके दम पर ये सत्ता टिकी हुई। इसलिए कि समाज के अंदर जो भगत सिंह की मैंने पढ़ा, मैं अपने आप को तथाकथित विचारों का एक वाहक मानता था, लेकिन मैंने जब जब भगत सिंह को पढ़ा, मुझे ये लगा कि मुझे भगत सिंह के बारे में कुछ पता नहीं। मुझे ये विषय दिए हुए लगभग 10 दिन हो गए और मैं लगातार अध्ययन करता रहा। आज मेरी स्थिति थी कि मैं भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं जान रहा। उनकी लास्ट एक किताब मेरे पास बैग में थी, मैं उसको निरंतर अभी भी पढ़ रहा था, भगत सिंह की लेखनी से। उसको पढ़ के ऐसे लग रहा है कि भगत सिंह जो लिख रहा है वो उस समय नहीं लिख रहा, आज की जरूरत है। पूरा जो वातावरण 1926 1927 मई 1927 की उनकी लिखी हुई जो बातें हैं, बिल्कुल आज जो हो रहा है उसी के खिलाफ लिखी हुई। आप बेशक इसको पढ़ लेना, मैं जो बोलूंगा वो मैं नहीं बोलूंगा, ये भगत सिंह की लेखनी से बोलूंगा। जिस प्रकार की घटनाक्रम, जिस प्रकार की सांप्रदायिकता, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में, जिस प्रकार का ढोंग, पाखंड, काल्पनिक ईश्वरीय शक्ति को जो डरावा लोगों के बीच में जिम्मा सौंपा गया है, एक जो साम्राज्यवाद है उसकी जो टूल किट है कि धर्म के जो ठेकेदार है वो धार्मिक रूप से लोगों को डरा के आस्था के अंदर अंधा करेंगे। जो सत्ताधारी लोग हैं, जो उसका टूल है, जो संचालित लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, वो लोगों को अलग तरह का चश्मा पहनाकर असली जो दुश्मन है जिसकी बात भगत सिंह ने की कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, तमाम तुम्हारी दुविधाओं का, तुम्हारे कष्टों का, दरिद्रताओं की जड़ है। जब तक उसको नहीं उखाड़ फेंकोगे, जब तक वर्ग चेतना आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर पहचान नहीं होगी इन बातों की, तब तक आप शोषित रहोगे। ये बात बिल्कुल आज सत्य है। आज के संदर्भ में ये विषय इसीलिए चुना कि हम भगत सिंह को प्रेम करने वाले लोग तो हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों का अभी तक मेरा जो आकलन है कि वे शायद हमारा 1000वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं है, और निरंतर इसी कोशिश में है। जिस प्रकार भगत सिंह ने भी कहा था कि जब बहुत से लोग इस विचार को समझने लगेंगे और अपनी इस जो आपसी जो टूल किट का इस्तेमाल है, जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय, भाषा, इनके जो हथकंडों से बाहर निकल जाएंगे और निस्वार्थ रूप से आर्थिक समानता के लिए अपना संघर्ष करेंगे, तब हम जो हमारे गर्दन के ऊपर ये जो एक शोषण का जुआ लगा हुआ है उसको हटा पाएंगे। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते।
हमने बहुत प्रचार किया, बहुत कोशिश की, हमने अपने निजी प्रभाव का इस्तेमाल किया, तब कहीं जाकर हमारे समक्ष जो लोग बैठे हैं 95 स्थान में वो एकत्रित हो पाए। उनमें से भी अधिकतर ये है कि हम हर बार सुनने वाले लोग। भगत सिंह ने कहा कि इसका हल इस प्रकार से नहीं होगा, इसका हल होगा जिन लोगों के बीच में, गांव में, फैक्ट्रियों में जो लोग रह रहे हैं, वहां जाके हम अपने विचार को, उस भगत सिंह को उनके बीच में एक बार जगाएं। उनके अंदर भगत सिंह है हमसे ज्यादा, उनको जगाएंगे, उनकी चेतना को जागृत करेंगे, तब कहीं जाके इस समस्या का जो मूल कारण है उसका हल हो सकता है। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। एक दो बात मैं बताऊं, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उन्होंने जब देखा, असहयोग आंदोलन में उनकी आयु बहुत कम थी, 13-14 वर्ष के थे, लेकिन वो बहकर उस आंदोलन के अंदर, वो उसके अंदर चले, जुनून जो हुआ, और उसके बाद 7 साल बाद जब 1927 में वो लिखते हैं, तो वो बड़े मार्मिक ढंग से कहते हैं कि जो नेता स्वराज्य स्वराज्य की बात करते हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करते हैं, वो संप्रदाय की जो भावना है उसमें बहकर सांप्रदायिक दंगों का हिस्सा बन चुके हैं, या वो मौन हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं। बहुत कम लोग थे जो कि उस स्थिति के अंदर बाहर आ पाए। और जो आजादी का आंदोलन जिनके नेतृत्व में चला, वो लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मजदूर और किसान उस आंदोलन को उनको जगाया जाए, उनकी शक्ति की असली पहचान करवाई जाए। अहमदाबाद को 1920 का जो एक गांधी जी का वहां पर आंदोलन था, उसमें पहली बार अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनको जगाया गया था। जब उनकी शक्ति को देखा गांधी जी ने, भयभीत हो गई, और दोबारा उनका द टाइम्स अखबार 1921 मई 1921 का, उसके अंदर पढ़ लेना, गांधी जी का खुद का दिया हुआ स्टेटमेंट है कि इनको जगाना बड़ा खतरनाक है राजनीति के अंदर। वो आंदोलन भी एक प्रकार से तुष्टीकरण के अंदर चला। असली जो भगत सिंह है वो चुनाव में नहीं है, वो किसी ड्रामे में नहीं है। जो भगत सिंह लोगों को दिया गया, जो टी शर्ट की बात की सर ने, जिस प्रकार की टोपी रखने की बात की, मूछें रखने की बात की, वो एक्चुअल में भगत सिंह का विरोधी भाव है। वो भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह किताबों में है, और वो किताबें कितनी हम लोगों ने पढ़ी है, वो आपको सबको अपना अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि आप कितना भगत सिंह को पढ़ा है या भगत सिंह के विचारों को पढ़ा है। भगत सिंह खुद लिखता है कि मैं नास्तिक नहीं था, एक दिन में नास्तिक नहीं बना, मेरा परिवार आस्तिक था, मैं खुद आस्तिक था, मेरे विचार थे कि कोई शक्ति है। लेकिन भगत सिंह क्या कहता है कि जब जब जैसे जैसे मैंने अपने थोड़ा सा, जो मेरे अंदर थोड़ा सा जो भाव था विरोधाभास का, उसको जब भी मैं मेरे साथियों के बीच में करता था, जो आंदोलनकारी, जो एचआरए के जो साथी थे, वो बहुत से साथी आस्तिक थे, तो उसमें कहीं न कहीं मेरे अंदर डर होता था, मैं हार सी महसूस होती थी मुझे। और एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा जो मत है उसको साबित करने के लिए तर्क की जो जरूरत है, उस तर्क के लिए अध्ययन की जरूरत है। और जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो मेरे अंदर से वो डर निकला, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। और भगत सिंह जी कहते हैं 1926 में सबसे पहले मैंने बुकानन की एक किताब पढ़ी, ईश्वर और राज्य। उससे मेरे अंदर कुछ विचार, मेरे अंदर कुछ शक्तियां आई। उसके बाद मैंने निर्मल स्वामी की एक किताब पढ़ी, सहज ज्ञान, जिसमें रहस्यवादी नास्तिकता की बात की गई। वो कहता है कि मेरे अंदर, मेरे ऊपर भी बहुत से आरोप लगे, अहंकारी, घमंडी, इस तरह की जो बातें, जो मैं सच को महसूस कर रहा था, उसको कहने के लिए जो ताकत जुटा रहा था, मेरे में नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे आया। भगत सिंह का कहने का मतलब है कि बिना अध्ययन के उन्होंने अपने जो पूर्व में जो बड़ी हस्तियां हुई उनको पढ़ा, उनसे उनके अंदर जो एक परिवर्तन आया, उनके अंदर जो एक विचारों की शक्ति आई, वही उसकी लड़ने की ताकत थी। और वही ताकत आप में जब आएगी, भगत सिंह की इस बात को आप अगर मान पाओगे कि आप अध्ययन जरूरी है, आज के इस जमाने में और ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जो तथाकथित ज्ञान है,
भ्रामक जो ज्ञान है वो आपका सताई आपका विचार बन चुका है। आज जो युवा 25 साल का है वो 2014 में कितने साल का होगा? 15 साल का। उसके बाद उसकी जो सूचनाओं का जो भंडारण हुआ है वो एक विशेष प्रवृत्ति के एक बने हुए योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया हुआ आपके सीमित कर दिया गया है। वो 25 साल का युवा आज सबसे ज्यादा विध्वंसकारी है समाज के अंदर, सबसे ज्यादा तोड़ने वाला। जो साथी हरभगवान चावला जी बात करके गए, गुरुदेव जी कहते हैं कि युवा की जो शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना सत्ता का सबसे बड़ा मजबूत यंत्र होता है। उस यंत्र का उपयोग आज अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और भगत सिंह ने जो बात कही थी कि मेरे देश का क्या होगा, इसका भविष्य अंधकार में है, वही बात आज मुझे लग रही है कि मेरे देश का क्या होगा, आज मेरे देश का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि जो अध्ययन, क्योंकि जो ज्ञान, जो सूचनाएं, जो आपको सही दिशा में ले जाने वाली बातें हैं, उनको तहस नहस किया जा चुका है। आज देश का प्रधानमंत्री है, चाहे सत्ताधारी दल है, मैं एक दल की बात नहीं करूंगा, कभी आप सुन लेना कि उसके मन से, उसके विचार से 5 शब्द अगर भगत सिंह के बारे में बोले हो, उसने कभी भगत सिंह का विचार बोला हो, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे भी बोला हो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन फिर भी वो भगत सिंह उनका है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो अध्ययन और हमारी बात करने का जो तरीका है, हमारा जो संघर्ष करने का जो जज्बा है, अभी भी कमजोर है। इसीलिए जो मुख्य विषय है, आज हमारे मास्टर वजीर सिंह जी जो आपके बीच में हैं, वो इस पर विस्तार से बात रखेंगे। मुझे जो दायित्व दिया गया है कि इसकी आवश्यकता पे थोड़ा सा मैं आपको बता पाऊं। हालांकि मैंने अध्ययन किया, लेकिन वो सारी बातें मास्टर जी बताएंगे आपको। जरूरत इस बात की है कि भगत सिंह जो चाहता था, जहां जो छोड़ के गया था, भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स को बार बार पढ़ा, भगत सिंह ने लेनिन को बहुत बार पढ़ा, भगत सिंह ने त्रेस्की को बहुत बार पढ़ा। उनके पढ़ने के 372 जो किताबें उन्होंने पढ़ी अल्प आयु में, छोटी सी आयु में, तब भगत सिंह हमारे बीच में है। वो यूनिवर्सिटी भगत सिंह जो एक संस्थान है, उसका अध्ययन हमें जरूरत है। आप देखिएगा कि आज जहां विचार जब सबसे ज्यादा एकत्रित कर, जब एक शेप मिलती है किशोरावस्था में, उस सिलेबस के अंदर, उस किताब के अंदर ना कोई लिटरेचर के अंदर हिंदी में, इंग्लिश में, सामाजिक में, साइंस, कहीं भी चर्चा भगत सिंह की नहीं है। देश भगत सिंह के विचारों से, भगत सिंह किसी देश का नहीं था, पूरे सामाजिक बदलाव का जो एक विजन है, तब तक नहीं आ पाएगा जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसको नहीं जानेंगे। हम सरसरी तौर पे जान रहे हैं, मैं भी भगत सिंह को जितना जानता हूँ सरसरी तौर पे जानता हूँ। मुझे आज जो किताब पढ़ी उससे ये लगा कि मुझे लगातार पढ़ने की जरूरत है, मैं और पढ़ता जाऊं और कोई उनकी किताब मिले मुझे। फिर भी मुझे बहुत 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 ही कम जानकारी है उनके बारे में। इसीलिए हमारी जो मारक क्षमता है लड़ने की, समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं जो तोड़ रही हैं, वो हावी हो रही हैं, वो हमारे बीच में भी कहीं कहीं है। हम भी क्लियर नहीं है आज भगत सिंह, हमारे अंदर भी विजन जो क्लियर नहीं है। कहीं न कहीं जात, गोत, उससे निचले स्तर पे और कहीं परिवार, स्वार्थ, ये भावनाएं अभी भी हमारे अंदर है, जिससे कि भगत सिंह परे था। उसने कभी कोई प्रसिद्धि, कीर्ति, कभी कोई लालसा नहीं पैदा की। वो कहता छोटी सी जिंदगी है, ये हवाओं से जूझ रही है, और इसकी लड़ाई के अंदर इसके लेखे लग गई। मुझे उसके बाद में, मुझे जिस दिन मेरा फंदा जो है रस्सी गले में डालेंगे, फंदा हटा दिया जाएगा, उसके बाद नथिंग है, मेरे लिए कुछ नहीं है, ना मैं कुछ हूँ, ना मेरी कोई प्रसिद्धि, ना मेरा कोई नाम है। लेकिन हमारे लिए है, विचार है, उसको लेके जाना। साथियों, निवेदन और अपील आपसे यही रहेगी मेरी कि जितने साथी बैठे हैं, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना भगत सिंह को। जहां भी कोई किताब मिले भगत सिंह की, जहां भी कोई उसके दस्तावेज मिले आपको, कीर्ति अखबार जो 1928 में छपा करता था, उसके आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको उसके बहुत से लेख मिल जाएंगे, भगत सिंह के ओरिजिनल लिखी हुई चीजें मिल जाएंगी। आपको किसी के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। मैं जो भगत सिंह के बारे में कह रहा हूँ, किसी साथी ने रागनी सुनाई, किसी ने गीत सुनाया, हो सकता है उसमें भगत सिंह के बारे में भ्रम ही हो। भगत सिंह ने जो कहा वो कीर्ति में ज्यादा, मतलब 90% उसका हूबहू जो है आपको उस कीर्ति अखबार के लेखों में मिल जाएगा। उसके कुछ दस्तावेज बनाए, हो सकता है जिस लेखक ने लिखा उसने कुछ थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन उसमें मिलेगा।
आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर अगर आपको भगत सिंह से प्रेम है तो। अगर भगत सिंह के गले में माला डालनी है तो आप भगत सिंह के विचारों के कत्ल करने वाले लोगों में शामिल हो। तो इसलिए सभी से यही निवेदन है कि आज का जो हमारा ये ज्ञान, आज की हमारी जो चिंता, आज का हमारा जो फिक्र, आज की हमारी जो भविष्य के अंदर जो होने वाली हमारे साथ समाज में घटनाक्रम है, उन सब को बचाने के लिए, समान समतापूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए भगत सिंह वर्तमान राजनीति में किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है, उससे बचने के तरीके, भगत सिंह क्या चाहता है, इसी विषय पे बात रहेगी। उम्मीद करूंगा सभी साथी पूरे ध्यान से सुनकर चिंतन मंथन करके समाज में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद साथी।